सुप्रभात पिलाए। प्रगति एजुकेशन परिसर को तम मान को सुस्वागत और अनेक अनेक अभिनंदन। पिलाए ओडिया साहित्य जगतर एक महाजसा कवि गंगाधर ना तुम्हें अवश्य शुणिथ शुणीच ना। ओडिया साहित्य जगत रे कवि गंगाधर एक अमलिन प्रतिभा। ओडिया साहित्य जगत रे से एक जाजल्यमान तेजदीप्त भास्कर। ओडिया साहित्य को बलिष्ठ समृद्ध और रुद्धिमंत करिबारे कवि गंगाधर प्रचेष्टा अवश्य स्वीकार्य। एहीपरि जड़े महाजसा एहीपरि जड़े प्रथित जसा कवि गंगाधर जन्म हुए 1862 मसीह अविभक्त संबलपुर जिला तथा अधुनातन बरगढ़ जिलार एक अख्यातपल्ली बरपाली ठारे। कवि गंगाधर जन्म एक गरीब तंतवाय परिवार रे। समग्र जीवन थिला तांकर संघर्षमय। दुख दैन्य अभाव अनाटन भितरे तांकर जीवन होइतिला। किंतु एतेटा अभाव अनाटन दुख दारिद्र्य विषबले मध्य थाई मध्य कवि गंगाधर केबे निज लक्ष्य पथरु विच्युत होई नथिले। केबे से ओहरी जाई नथिले निज लक्ष्य पथरु। दुख दैन्यर विषबले मध्य से अमृतर गीत गाई चली ओडिया साहित्य जगत को दे चली काव्य और कवितार खंडिय परी खंडिय पुस्तक तुम मैंने जानी तुम मान हम कहीदे तांकर सृष्टि संभार रही काव्य मध्य तपस्विनी प्रणयवल्लरी पद्मिनी इंदुमती किचकबध अहल्यास्तव इत्यादि। एतद् व्यतीत तांकर कविता पुस्तक अर्घ्यथाली कृषक संगीत और कविता कल्लोल मध्य ओडिया साहित्य को समृद्ध करिबारे सहायक होइछि। कवि गंगाधर केवल कौन सी गोटे निर्दिष्ट दिगरे तांकर रचना को संप्रसारित कर नथिले। कवि गंगाधर यथेष्ट सम्मान अधिकारी। तांकर साहित्य तांकर जो अवदान तांकर वर्णना शैली अलंकारिक छंद भावर गांभीर्य कवि गंगाधर को साहित्य जगत रे एक उच्च स्थान देइछि। आमे आज टिके विश्लेषण करिबा तांको काव्य कविता किपरि समृद्ध। कवि गंगाधर साहित्य कौन सी निर्दिष्ट दिगरे विकसित होई नाही, बरं यह प्रकृति वर्णन तांकर सिद्धहस्तता तांकर अगाध देशप्रेम अगाध देशवत्सलता एवं सर्वमंगलमय भगवान के प्रति तांकर अगाध अजाचित प्रेम ए तीनोटी संगम अर्थात गंगाधरीय साहित्य ए तीनोटी त्रिवेणी संगम कहले अत्युक्ति हेब नाही। प्रकृति जेमिति जीवंत रूप से उद्भासित जेमिति प्रकटित ठीक से परी कविंकर देशप्रेम तांको कवितार छत्रे छत्रे प्रस्फुटित होइछि। सही परी कवि तांकर कविता राजी रे तांकर काव्य समूह रे तांकर विभुंक प्रति प्रेम मध्य सही प्रति से प्रस्फुटित करि पारिछन्ति। सही परी जने महाजसा कवि ओडिया साहित्य जन सिद्ध साधक स्वभाव कवि रंगाजीव गंगाधर सारस्वत सृष्टि आमे तुम पाई आज नहीं गोटे सुंदर कविता मंगले ओइला उषा। मंगले ओइला उषा यही कविताटी कविंकर एक अमर कृति एक सफल कृति तपस्विनी चतुर्थ स्वर्गर संगृहित। यही कवितारे प्रकृति केते जीवंत ताहा तमे स्पष्ट रूपे उपलब्धि करि पारिबो यार पठन। तो पिलाए मंगले उषा
मंगले ओइला उषा यही कविताटी को पाठ करने पूर्व कविताटी को विश्लेषण करने पूर्व आम कवितार पृष्ठभूमि संपर्क टी जानी ना। कवितार पृष्ठभूमि थिला एहीपरि रघुकुल तिलक रामचंद्र 14 वर्षर वनवास पर अयोध्या को प्रत्यावर्तन कले भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता अयोध्या रे तांकर सिंहासन से सिंहासन अभिषिक्त हेले। अयोध्या रे खेलीगला आनंदर लहरी मात्र तथापि से आनंदर लहरी मध्य थिला गोटे विषादर छाया। प्रजा मानकर सती सीतांकर सतीत्व प्रति संदेह प्रभु रामचंद्र को देइतिला गभीर दुख। गभीर भाव व्यथित होइतिले प्रभु श्री रामचंद्र एवं सीता को देइतिले से निर्वासन दंड। एही निर्वासन दंड मध्य सीता तांकर समय अतिबाहित करथिले महर्षि वाल्मीकि आश्रम रे। वाल्मीकि आश्रम रे थिबा समय रे प्रकृति केमिति सीता प्रति समवेदना जणाई। प्रकृति केते संवेदनशील थिला सती सीता परे ताहा एही कविता रे स्पष्ट भाव रे विशद भाव रे वर्णित। पिलाए गंगाधरीय साहित्य रे प्रकृति केवे हेले निर्जीव प्राणहीन नुह बरं गंगाधरीय साहित्य रे प्रकृति होची जीवंत स्वतस्फूर्त वाक्मयी। यह आमे देखि परिबा स्पष्ट रूपे एही मंगली ओइला उषा कविता रे। पिलाई ताहेले आमे आज जीवा कविता को आरंभ करिबा। आज कविता मंगले ओइला उषा। प्रथमे मो कविताटी को कवितार प्रथम पदटी को आवृत्ति करी सुनाऊची। यही कविताटी मंगले ओइला उषा ए कविताटी 10 गोटी पदरे विभक्त बा एथिरे 10 गोटी पद सन्निवेशित। आमे गोटी गोटी की समस्त पद को विश्लेषण कर देखिबा। प्रथमे आसिया प्रथम पद को। प्रथम पदटी मोटिके सांगीतिक शैली रे आवृत्ति करी सुनाऊची। तापरे कठिन शब्दावलीर अर्थ आमे देखिबा। तापरे आमे जिबा ताकू विश्लेषण करबा। तो प्रथमे मो कवितार प्रथम पदटी तुमको टिके आवृत्ति करी सुनाऊची। तुम टिके ध्यान देके सुनो। मंगले ओइला उषा बिकच राजीव दृशा जानकी दर्शन तृषा हृदये बही कर पल्लवे निहार मुक्ता धरी उपहार सतींक बास बाहार प्रांगणे रही कल कंठ कंठे कहिला कल कंठ कंठे कहिला दर्शन दिय सती राति पाहिला। पिलाई एथर आमे देखिबा एही पदरे थिबा कठिन शब्द गुड़िकर अर्थ। पिलाई मंगले अर्थात मंगलमय मुहूर्त रे, विकच अर्थ विकसित, राजीव अर्थ पद्म, दृशा अर्थ सदृश, कर पल्लवे अर्थात पल्लव और पत्र रूपक हस्तरे, निहार अर्थ शिशिर। मु तुम मान प्रथम कही एवं मध्य कहूँ गंगाधरीय साहित्य प्रकृति केवे निर्जीव नुहे सजीव, प्राणहीन नुहे जीवंत। यह मानव परी संवेदनशील, सहानुभूति संपन्न, मानवर सर्वगुण विभूषित गंगाधरीय साहित्य प्रकृति।
एक शुभ मंगल मंगले अर्थात एक शुभ मंगल मुहूर्त धरा पृष्ठ को अवतरण करिछि उषा काल। आई उषा काल को कवि एक नारी बा देवी रूप देखिछंती। उषा काल उषा पाखरे कवि मानवर समस्त गुण को उपलब्धि करिछंती अर्थात अन्य अर्थरे उषा पाखरे कवि मानवत्वर आरोप करिछंती। साहित्य जगत रे केवल ओडिया नुह प्राय समस्त साहित्य जगत समस्त साहित्य क्षेत्र रे सब भाषार साहित्य रे यह देखा मिले। आ कौन सी निर्जीव निष्प्राण जड़ अचेतन पदार्थ उपरे वस्तु विशेष उपरे एहीपरि जीवन सत्तार आरोप को इंग्राजी कह जाए पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन तो यह गंगाधरंकर पर्सनिफिकेशन बा जड़ अचेतन वस्तु पर मानवत्वर आरोप मानव जीवन सत्तार आरोप। उषाकाल पदार्पण करिछि उषा पदार्पण करिछि धरापृष्ठ को अवतरण करिछि वाल्मीकि आश्रम रे। तापरे देखिबा आमे एही उषा काल को कवि किपरि वर्णना करिसेंती। उषा को कवि ग्रहण करिसेंती एक नारी रूप एक देवी रूप जार चक्षु विकच कमल सदृश। विकच अर्थ विकसित राजीव अर्थ पद्म विकसित कमल विकसित पद्म सदृश तांकर नेत्र कहार उषा देवींकर उषांकर विकच राजीव दुषा जानकी दर्शन तृषा हृदय बही। जानकी दर्शन तृषा बा अभिलिप्सा हृदय रे बहन करी बा सीता दर्शन करिवार अभिलिप्सा को एड़ाई न पारी उषा पदार्पण करिछि जानकी आश्रम निकटे आश्रम प्रांगण रे साथी नहीं आछि कौन आमे जेमिति बंधु पाखक गले आमको किसी उपहार नहीं जावाक पड़े सेमिति उषा मध्य खाली हाथ रे आसी नाही। सो नहीं आसी कौन नहीं आसी कर पल्लवे निहार मुक्ता धरी उपहार अर्थात कर पल्लव अर्थात पल्लव अर्थ कलिया पत्र पत्र रूपक हस्तरे निहार बा शिशिर रूपक मुक्ता नहीं उपहार स्वरूप नहीं आसी माँ सती सीता सीतांक पाई कर पल्लवी निहार मुक्ता घेनी उपहार सतींक बास बाहर प्रांगणे रही सतींक बास बाहर प्रांगणे रही माँ को निवेदन करुछि टिके तांकर दर्शन पाइबाकू तांकर दर्शन पाई से हुई तो निजको धन्य मन करिवो। पिलाए यही तो है प्रथम पदर सारांश बा भावार्थ। एबे आसीबा आमे द्वितीय पद को अरुण कषाय बास कुसुम कांति विकास प्रशांत रूप विश्वास दियंती मने क्यों जोगेश्वरी आसी मधुर भाषे आश्वासी डाकुछंती दुख राशि उपशमने देवा पाई नव जीवन देवा पाई नव जीवन स्वर्गु की ओह्लाई चंती मर्त्य भुवन। उषा देवी कवि लिखिछंती कवि वर्णना करछंती अरुण कषाय बास। अरुण कषाय माने अर्थ है आम देखिए प्रथम शब्दार्थ अरुण कषाय बास बाल अरुण रंग प्राय अर्थात गैरिक बास कुसुम अर्थात फूल
ଯୁଗେଶ୍ୱରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବୀ, ଉପଶମନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶମିତ ବା ଲାଘବ କରିବାକୁ। এই তো ଥିଲା ଶବ୍ଦାର୍ଥ, କଠିନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିର ଅର୍ଥ। ଏଥର ଆମେ ତାର ଭାବାର୍ଥକୁ ଦେଖିବା। କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସତେ କି ସ୍ୱର୍ଗର କେଉଁ ଦେବୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ନିର୍ବାସିତ ଜନିତ ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କରିବାକୁ। କେମିତି? ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ ବା ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ ବା କୁସୁମର ବା ଫୁଲର କାନ୍ତି ବା ଆଭାକୁ ନେଇ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପରେ ରୂପବତୀ ବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ। ମା ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାସିତ ଜନିତ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବାକୁ, ଟିକେ ଲାଘବ କରିବାକୁ ସତେ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭବନକୁ। ପିଲାଏ, ଏବେ ଆମେ ଯିବା ତୃତୀୟ ପଦକୁ। ତୃତୀୟ ପଦରେ ଆମେ ଆହୁରି ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତି କେମିତି ନିଜକୁ ସଜେଇ ରଖିଛି, ପ୍ରକୃତି କିପରି ମା ସୀତା ସତୀଙ୍କର ଗୁଣଗାନରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ଉଠିଛି, କେମିତି ମା ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନରେ ପ୍ରକୃତି ଶତମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଏବେ ପଢ଼ିବି ତାର ତୃତୀୟ ପଦଟି। ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ, ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଏ, ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନେ ଥାଏ, ଉଷା ନିର୍ଦେଶେ, କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ ଆରମ୍ଭିଲା, ସ୍ତବ ବାଟ କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ପାଟ, ମାଗଧ ବେଶେ କଳ କଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା, କଳ କଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା, ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ନେବା କଠିନ ଶବ୍ଦାବଳୀର ଅର୍ଥ। ସମୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ପବନ, ଭାଟ ଅର୍ଥ ହେଲା ସ୍ତୁତି ଗାନକାରୀ, କଳିଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ଗଜଲବାତି, ପାଟ ମାଗଧ ମୁଖ୍ୟ ଭାଟ। ଭାଟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସ୍ତୁତି ଗାନକାରୀ। ଆଗ କାଳରେ ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କର ରାଜଦରବାରରେ ଏମିତି ବି ଜଣେ ଲୋକ ରଖୁଥିଲେ, ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ବା ମହିମା ଗାନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇଠି ସମୀର ବା ପବନ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛି। ଉଷା ଦେବୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭ୍ରମର ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବୀଣା ବାଦନ, ସୁରଭି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତାର ନର୍ତ୍ତନ। ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ, ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଏ, ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନ ଥାଏ, ଉଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶୀ। କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଭାଟ ହୋଇ ମା ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନରେ ଲିପ୍ତ ଅଛି। କଳିଙ୍ଗ ବା କଜଲବାତି ପାଟମାଗଧ ବା ମୁଖ୍ୟ ଭାଟ ରୂପରେ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ନିବେଦନ କରୁଛି। କଣ? ଉଠ ସତୀ ରାଜ ରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା। ହେ ମା ସୀତେ, ହେ ଜଗନ୍ମାତା, ରାତି ପାହିଲାଣି, ଦୟାପୂର୍ବକ ଉଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଆମର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ପିଲାଏ, ଏଇ ତ ଥିଲା ତୃତୀୟ ପଦର ସାରାଂଶ। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ପଦକୁ। ଚତୁର୍ଥ ପଦରେ କବି କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ଚତୁର୍ଥ ପଦଟିରେ ମଧ୍ୟ କବି ପ୍ରକୃତି କେମିତି ନିଜକୁ ସଜେଇଛି ନା ଆଉ କିଛି ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଏବେ ଶୁଣାଉଛି
कवितार चतुर्थ पद मुनि मुख वेद सन पूर्ण कला श्याम वन उठिला भेदी गगन उच्च ओंकार वैकुंठे देई त्रुपति अनंत श्रुति की गति पिहिला की सरस्वती वीणा झंकार बेणु बेण बन उज्जवल बेणु बेण बन उज्जवल मंत्र बळे जेने बढी आसिला बळ। एबे आसीबा एबे देखिबा कठिन शब्द गुड़िर अर्थ। अनंत अर्थ वासुकी सर्प। पुराण वर्णना अनुसार वासुकी सर्प मस्तकरे ए समग्र पृथ्वी को धारण करिछि। ताइले एबे आमे पदरुटी की व्याख्या करिबा। मुनि मुख वेदस्वन पूर्ण कला श्याम वन। तुम जानिच मुनि मुख वेदस्वन मुनि मानकर मुखर वेदस्वनी झंकृत होइछि परिवेश झंकृत होइछि वाल्मीकि आश्रम आउ सेई झंकार केवल मुनि आश्रम को झंकृत बा मुखरित करी नाही ताहा थिला सुदूर प्रसारी। से मुनि मुख वेदस्वर से झंकार को शुणिले मन हुए सते जेमिति सेई थिला सेई हेला सरस्वतींकर वीणार झंकार जहा कि स्वर्गलोक ठारू मर्त्यलोक दे पाताल लोक पर्यंत कंपाई दे पारे मुग्ध करि पारे। सेई स्वर बा सेई झंकार वैकुंठपति उनको परितृप्त करिवा परे अनंत बा वासुकी सर्प के मध्य वासुकी के मध्य तार झंकार रे मुग्ध करिछि तृप्त करिछि। समग्र वाल्मीकि आश्रमर परिवेश एक भिन्न रूप नेछि। समय बढ़िबा संगे संगे बनर उज्ज्वलता विकसित होबार लगी। बेणु बेल बन उज्ज्वल मंत्र बड़े जेने बढ़ी आसिला बर बेणु बेल अर्थात समय बढ़िबा साथे साथे समग्र आश्रमर परिवेश आहुरी उज्ज्वल उज्ज्वलतर होगा आरंभ करिछि। जेमिति केही या ऊपर किसी मंत्र प्रयोग करिछि बा काहार मंत्र बल रे सती जेमिति वाल्मीकि आश्रमर से परिवेश रो उज्ज्वलता तीव्र भाव में बढ़िबा लगी। तो पिलाई चतुर्थ पदटी भावार्थ तो एपरी एबे आमे आसबा कवितार पंचम पद को आमे देखिबा। पंचम पदरे कवि गंगाधर आगो को कौन वर्णना करुछंती पिलाई ताइले एबे आसीबा आमे कवितार पंचम पद को मु आवृत्ति करके सुनाउची तुम टिके ध्यान देके सुनो तापरे आमे करिबा यार विश्लेषण। पंचम पदटी है यहीपरी एकाले ब्रह्मचारिणी अनुकंपा तपस्विनी आसी जनक नंदिनी पासे गंभीरे बोइले उठ बई देही उषासुकु मार देही बोइले सुण बई देही उषासुकु मार देही आसीची दर्शन देई तो विधिरे तमसा रहिची अनाई तमसा रहिची अनाई कोल करी
थोरे सुख लभिबा पाई। देखिन एबे कठिन शब्दावलीर अर्थ। वैदेही अर्थ विदेह राजा कन्या अर्थात एठारे सीता। सुकुमार देही अर्थात कमल देही और तोष अर्थात तुष्ट कर बा संतोष प्रदान कर। प्रथमे तो तुम शुणिल प्रथमे 4 गोटी पदरे शुणिल प्रकृति केमिति सीतांकर जशगान रे शतमुख रही उठी। प्रकृति केमिति निजक प्रस्तुत कर रखी माँ सती सीतांकर दर्शन पाई केमिति उत्सुक नयन रे उषा देवी सीतांकर आगमन को प्रतीक्षा कर रही। ये सब तुम जानिल। ठीक एतिक बेले कौन होइछि एकाले ब्रह्मचारिणी अनुकंपा तपस्विनी। अनुकंपा अर्थ मुनिकन्या तपस्विनी जे मुनिकन्या से आसी माँ सती सीता सावित्री पाखु जनकनंदिनी बा सीता पाखे प्रवेश करी। एकाले ब्रह्मचारिणी अनुकंपा तपस्विनी आसी जनकनंदिनी आसे गंभीर कौन कही से बोइले शुण वैदेही उषा सुकुमार देही। हे माँ सीते एबे उठ दयापूर्वक एबे उठ तमर दर्शन पाई उषा सेपटे प्रतीक्षारथ तांकु टिके दर्शन दे तृप्त करवा हुआ बा संतोष प्रदान करवा हुआ। केवल सेतिकी नुह तमसा नदी तमसा अर्थ यदि गोटे नदी ना जहाँकि वाल्मीकि आश्रम निकट प्रवाहित एक छोट नदी से तुमको से गभीर उत्कंठार सह अपेक्षा करी रही आपण दर्शन पाई। आपण दर्शन करी से निजक धन्य मन कर आपण दयापूर्वक ताकू दर्शन देवा हुअंतु। तापरे आसीबा परवर्ती पद अर्थात कविता 6ठ पद मो एबे सुनाऊँ टिके आवृत्ति करी। पद्मिनी हृद शिशिर बिंदुरे खरर स्मिर प्रतिबिंब परिवीर राम मूरति शोक जर्जरित चित्त फलके करी चित्रित हेले आसनुत्थित जानकी सती नमी अनुकंपा पयरे नमी अनुकंपा पयरे बंदिले उषार पद सविनयरे। एबे जानी ना कठिन कठिन शब्द गुड़िर अर्थ। पद्मिनी अर्थात पद्म खर अर्थात प्रखर बा तेईया एवं बंदिले अर्थ वर्णना कले। पद्मिनी हृदय शिशिर पद्मिनी अर्थात पद्म पद्मिनी हृदय रे अर्थात पद्मिनी बा पद्म पत्र रे निपतित शिशुर बिंदु प्राय पद्म पत्र रे निपतित शिशुर बिंदु जेपरी खर रश्मि बा सूर्यंकर तेजान रश्मि रे उद्भासित हो उठे ठीक से परी रघुकुल तिलक प्रभु रामचंद्रंकर प्रतिबिंब को निजर शोक जर्जरित चित्तर प्रतिफलित करी निजर शोक जर्जरित हृदय रे चित्रित करी माँ सीता आसन उत्थित हेले माने उठिले एवं नमी अनुकंपा पयरी प्रथमे
से अनुकंपा को तांकर कृतज्ञता जणाइले एवं तत्सहित से उषार मध्य पदवंदना कले। उषार मध्य से पदवंदना कले। परवर्ती पदरे से कि प्रकार उषार पदवंदना करिसेति आमे देखिबा। षष्ठ पद यही परी बोइले ताकु प्रशंसी तुमे तिमी रवि ध्वंसी रवि आग मन संसी हुआ संसारे तुम्ब कमल चरण करे ज्योति आहरण तोहि जाऊछि शरण दृढ़ सारे शुभ्र सौरभरसिके शुभ्र सौरभरसिके शुभ संपादिनी हुआ रघुवंशिके बोइले ताकु प्रशंसी तुम्हें तिमिर विध्वंसी रवि आगमन संसी हुआ संसारी। प्रथम देखी नेबा शब्द गुड़िकर अर्थ। तिमिर अर्थ अंधकार, विध्वंसी अर्थ नाशकारी, आगमन संसी अर्थात आगमन सूचक। जगन्माता सीता उषा देवी पद वंदना करी तांको प्रशंसा करी कहउचंती कौन बोइले ताको प्रशंसी तुम्हें तिमिर विध्वंसी। तिमिर अर्थ होचे अंधकार, तुम्हें होच जगतर अंधकार विनाशकारी, तुम्हें होच जगत को आलोक प्रदानकारी। तुमर आगमन आलोक और आगमन सूचना दिए, रवि आगमन सूचना दिए। संसार रे तुम्हें अंधकार को दूर करी तुम्हें ही आलोक प्रदान करिबारे सहायक हुआ। समग्र जगत को तुम्हें ही आलोक प्रदान करिबार सूचना दियो। तापरे से आहरी मध्य पदटीए अनुरोध करिसंती उषा देवी को, सेटा कौन तुम कमल चरण करे ज्योति आहरण तो ही जाऊची शरण दृढ़ आशारी। तुमर जो कमल चरण अंधकार विनाश करी आलोक प्रदान करे सही श्रीचरण तले मु सही श्रीचरण में आश्रय नेउची। मते आश्रय दियो एवं मो जीवन जो दुख जो जातना ताहा तुम्हें दूर कर। शुभ्र सौरभ रसिके शुभ संपादिनी हुआ रघुवंशिके। मोर अनुरोध रक्षा करी तुम्हें रघुकुल तिलक प्रभु श्री रामचंद्रंकर समस्त प्रकार दुख दूरपूर्वक सुख प्रदान करिबारे सहायक हो। एहीपरि माँ सीता विनीत प्रार्थना करिसेंती उषा देवी को। ताहेले एबे आसीबा आमे कवितार परवर्ती पद को मु आवृत्ति करी सुनाऊची, तुम टिक ध्यान देके सुनो। उत्सुक हृदय रात्रि शेषरे आश्रम धात्री तमसा निर्मल गात्री पवित्र धारा प्रांगणे कुसुम बिंची सुबासित निरसिंची मंगल प्रदीप रचि प्रभाती तारा मुहुर्मुहु मीन नयने मुहुर्मुहु मीन नयने चाहुथिला सती सीता सुभागमनी। पिलाए यही पदटी रे वर्णना कराई कौन तमसा केमिति सीता प्रतीक्षा रे उत्कंठित
केमिति तांकर दर्शन पाई से उल्लसित, केमिति से आनंद रे अधीरा, ताहा ही एठारे वर्णना कराइछि। उत्सुक हृदय रात्रि शेष आश्रम धात्री। देखिने कठिन शब्द गुड़िर अर्थ। उत्सुक अर्थात उत्कंठित, आश्रम धात्री अर्थात आश्रम पालन कर्त्री, गात्र अर्थात देह, मुहुर्मुहु अर्थ बारंबार। उत्सुक हृदय रे, उत्कंठित हृदय रे, रात्रि शेष आश्रम धात्री अर्थात एठारे तमस्या तमसा, निर्मल गात्री बा निर्मल देही तमसा, पवित्र धारा जलयुक्त तमसा। से केमिति मां के प्रतिज्ञा करिछि, प्रांगणे कुसुम विंछि सुबासित निरसिंछि, अर्थात प्रांगण रे से पुष्प विंछि देछि एवं सुबासित नीरवा जल मध्य से सिंचिछि। केवल सेतिकी नुह, मंगल प्रदीप रचि प्रभाती तारा, अर्थात मंगल प्रदीप स्वरूप से काहाको प्रज्वलित करिछि, प्रभाती तारा। तमे देखिथिबा आम कौन से शुभ कर्म रे आमे दीप प्रज्वलन करू, ठीक सेमिति तमसा भी मां सती शुभागमन को प्रतिज्ञा करी से प्रज्वलित करिछि मंगल प्रदीप, और से मंगल प्रदीप हैला प्रभाती तारा। प्रभाती तारा को मंगल प्रदीप रूपे से प्रज्वलित करी मुहुर्मुहु मीन नयने चाहुतिला सती सीता शुभागमने। ये प्रकार बंदोबस्त करी, ये प्रकार व्यवस्था करी से मां सीतांकर आगमन को, मां सीतांकर शुभागमन को मीन नयन रे बा सतुष्ण नयन रे से अपेक्षा करी रहिछि। मां केतेबेले आसीबे ता कोଳରେ अवगाहन करी स्नान पूर्वक ताकु धन्य कराइबे, से तापाई उत्कंठित होई रहिछि। पिलाई एबे आसीबा आमे कवितार प्रथम परवर्ती पद, कवितार नवम पद। कवितार नवम पदटी एला परी प्रथमे शुणी नियो। उट्टजु तापस कन्या गणंक आदर बन्या, प्लावने जगत धन्या सतीर तन, बाहारी अवगाहने अनुकंपा गहने, तमसा धार बहने कले गमन, सती की तमसा अंकरे, सती की तमसा अंकरे, घेनी स्नेह आलिंगिला तरंग करे। पिलाई एबे आमे देखिबा परे कौन होईछि। उट्टजु तापस कन्या गणंक आदर बन्या, प्लावने जगत धन्या सती रतन, बाहारी अवगाहने अनुकंपांक गहणे, तमसा धार बहने कले गमन, सती की तमसा अंकरे, घेनी स्नेहे आलिंगिला तरंग करे। प्रथम देखि नेबा शब्द गुड़िकर अर्थ। उट्टज अर्थात कुटीर, तापस कन्या अर्थात मुनिकन्या, अवगाहन अर्थ स्नान, तमसा आगर कही एटा नदी, आलिंगिला अर्थात आलिंगन कला। उट्टजु तापस कन्या, उट्टजु कुटीर, तापस कन्या अर्थात मुनिकन्या। एटी तापरे कौन होईछि मां सती सीता। उट्टजु अर्थात कुटीर,
से बाहरी कहा सहित तापस कन्या गणक बन्या आदर बन्या प्लावने जगत धन्या अर्थात जो मुनिकन्या आदर बन्या प्लावित जगत धन्या सती रत्न सीता तापस कन्या गणक आदर बन्या प्लाविता सीता जी की जगत धन्या से एबे बाहरिले आश्रम त्याग करी आश्रम बाहर को कौन पाई अवगाहने अर्थात स्नान निमंते अवगाहन अर्थ स्नान निमंते स्नान उद्देश्य अनुगंपांक गहणे तापरे से गले कुआड़े तमसा धार बहने कले गमन तापरे से तमसा नदी आड़े गमन कले सतींकी तमसा अंतरे घेनी स्नेहे आलिंगिला तरंग करे तमसा अंकरे पदार्पण कले माँ सती सीता तांकु पाई तमसा घेनी स्नेहे आलिंगिला तरंग करे से केमिति आलिंगन गला माँ सीता को तरंग करे तरंग रूपक करे माँ सीता को से आलिंगन करिछि किए तमसा कवितार अंतिम पद बा शेष पदरे तमसा केमिति माँ सीता को धन्यवाद ज्ञापन करिछि केमिति ता हृदय कृतज्ञता जड़ाई ताकू वर्णना कराई तेबे एबे आमे आसीबा कवितार अंतिम पर्याय बा दशम पद को मु प्रथमे शुणी दूची ताकू आवृत्ति करी तापरे तुम्हें मु तुमको देवी तार कठिन शब्द अर्थ तो दशम पदटी बा अंतिम पदटी लापरी अमृत मधुर स्वरे भासिला परितोषरे मागो मानसरे नथिला आशा करिब अंके बिहार राजलक्ष्मी हृदहार सीता करी परिहार भोग पिपासा भाग्यवती मोते संसारे भाग्यवती मोते संसारे बोलिबे तो जोगु एका पर संसारे तापरे माँ सीता को कोଳରେ पाई तमसार आनंद कहले न सरे से कि भाषा माँ सीता पद वंदना करिछि कि भाषा माँ को धन्यवाद प्रदान करिछि अमृत मधुर स्वरे देखि नेबा शब्दावलीर अर्थ परितोष संतुष्ट होई मानस अर्थ मन भोग पिपासा उपभोगर लालसा एवं प्रशंसा अर्थात प्रशंसा अमृत मधुर स्वर तमसा संतुष्टिर सहित से माँ को कही हे माँ हे जगन्माता मो मानस यही आशा नथिला मु केबे भाबी नथिली अयोध्यार राजराणी माँ सीते राजभोग समस्त भोग पिपासा बा भोग करबा लालसा को परित्याग करी दिने मो अंकर प्रदान करिवे मो अंकर पदार्पण करिवे जा हो मोर आजी ता मु देखिली अक्षर अक्षर ता सत है जहाँ मोर कल्पनार बाहरी थिला मुझे ताकू पाइली माँ सीता को कोଳରେ लाभ करिवार जो असीम सुख ता मु पाइली जा हेउ मु आजी आपणक पई ए संसार रे प्रशंसार पात्र हेबी
लोके मते भाग्यवती बोली कहिबे, लोके मोर प्रशंसा करिवे जे एमिति एक सौभाग्य मो पई आसिला, मु आपन को पाइली जगत रे, मु आपन को पई धन्य, आपन को पई आई जगत रे समस्त लोकंकर प्रशंसार पात्र हेली। यह केवल संभव है आपण को कोल रे पाइबा जोगु। पिलाए गंगाधरीय साहित्य रे प्रकृति चमत्कार वर्णना तुम देख लो केमिति प्रकृतिर प्रत्येक वस्तु जीवंत बाक्मयी चलचंचल। गंगाधरीय साहित्य रे केबे हेले प्रकृति जीवन निर्जीवन नुह, निष्प्राण नुह, बरं यह जीवंत और स्फूर्तिमंत। पिलाए गंगाधरीय साहित्यर एक विश्लेषण जना पड़े जे तांकर साहित्य केवल देश मध्य सीमित नुह, बा केवल देश मध्य सीमित हवा बोली एक साहित्य नुह, बरं कवि गंगाधर समग्र विश्व दरबार रे स्थानित हवा बोली तांकर सृष्टि संभार मात्र पंचम श्रेणी पर्यंत अध्ययन पास करिया परे तांकर जीवन रे पाठ पढ़ा तांकर डोरी बंधाई देला, किंतु तांकर गभीर अध्यवसाय तांकर प्रचंड धी शक्ति तांको उन्नीत कराई पारिथिला, एते बड़ पदरे एते बड़ सामर्थ्य तांको दे पारिथिला। जीवन अंतिम मुहूर्त पर्यंत से ओडिया साहित्य को बलिष्ठ करिवार, समृद्ध करिवार, सुदृढ़ करिवार संकल्प नहीं बहाईथिले तांकर काव्य और कवितार अमर निर्झरिणी। ताहले पिलाए गंगाधरंकर अमर कृति तपस्विनी चतुर्थ सर्गर संगृहित कविता मंगले ओइला ओसार एटी परिसमाप्ति। आशा करूछु एटा तुम को निश्चित भाव भल लगी। मुझे ये तुमको कही रखुची आमर ये चैनल को अपन तुमने सब्सक्राइब कर, बंधु को हमारे शेयर कर एवं आमर परवर्ती प्रेजेंटेशन पाई प्रस्तुत हो रहा। धन्यवाद, थैंक यू।